ये मत सोचिएगा कि आप मेरे मित्र बन गए। वो तो आपने चंद्रदेव की जान बचाई, मेरे पिता का मान और पायल भी लौटा दी, बस। दाक्षायणी किसी का आभार नहीं रखती। स्मरण रखना, दाक्षायणी अकारण शत्रुओं को भी पीड़ा नहीं पहुंचाती। तुमने ये उचित नहीं किया स्वरभानु। किंतु क्यों माता? ये तो असुरों की नीति में है। यदि कोई कन्या आ जाए तो उसका अपहरण करके बलपूर्वक विवाह किया जाए, तो इसमें अनुचित क्या है माता? ना हरण को अनुचित कह रही हूँ और ना ही बलपूर्वक विवाह को, परंतु ये कन्या स्वर्ग की अप्सरा की पुत्री है। देवता ये सहन नहीं करेंगे और देवताओं से युद्ध करने की स्थिति नहीं है हमारी, इसलिए इसका हरण कर कर तुमने मूर्खता की है। मूर्खता नहीं, पाप कहिए दैत्य माता दिति। और देव कन्या के अपहरण के पाप का दंड देने आज पाताल लोक में स्वयं देवराज इंद्र उपस्थित हुआ है। कदाचित आपके पुत्र ये भूल जाते हैं कि देवलोक और वहां के निवासियों की सुरक्षा के लिए अभी देवराज इंद्र उपस्थित है, अपने बल और अपनी श्री के तेज की अनुकंपा से। मूर्खता तो तुमने की है देवराज, जो बलि की उपस्थिति में पाताल में चले आए, वो भी अकेले। तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे इंद्र। असुरों के लोक में आके तुमने अपनी सीमा का अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण स्वरभानु ने किया है और ये केवल उद्दंडता नहीं, अपराध है, एक ऐसा अपराध जो क्षमा योग्य भी नहीं है। अपनी मूर्खता पर बचाव करना बंद करो बलि। एक असुर हैं, किसी का मान भंग करने के उद्देश्य से उसका हरण कर लाते हैं। दूसरी ओर इंद्र एक स्त्री के मान और उसके प्राणों की रक्षा के लिए अकेले शत्रु के क्षेत्र में चले आते हैं। हमें गर्व है आपके साहस पर इंद्र। धन्यवाद प्रजापति। तुमसे पराक्रम और धर्म पालन की अपेक्षा रखना भूल थी मेरी। मौन क्यों हो देती? कहती क्यों नहीं अपने लाडले स्वरभानु से कि अप्सरा को छोड़े और जाने दे इंद्र के पास? तुमने देवराज के पद की गरिमा बचाई है इंद्र। धन्यवाद प्रजापति। हर परिस्थिति में सत्य और देवलोक को सुरक्षित रखना और देवताओं को सदैव न्याय दिलाना देवराज इंद्र के जीवन का यही एकमात्र उद्देश्य है और यही मेरा धर्म भी। जब भाग्य साथ ना दे रहा हो तो अपमान का कड़वा घूंट पी लेना चाहिए। सही समय और सही परिस्थिति आने पर हम इस अपमान का उत्तर अवश्य देंगे।
कितने सुंदर पुष्प खिले हैं ना देवी। अपने परिश्रम को फलते फूलते देखना कितना सुखदाई होता है ना। मैं अपने परिश्रम को नहीं देख रही हूँ प्रभु, मैं आपकी सीख स्मरण कर रही थी। कितनी सटीक बात कही आपने कि नियति ने स्वयं ही अपनी राह निर्धारित कर ली। देखिए ना, सती स्वयं ही शिव की ओर खींची चली जा रही हैं। प्रतीत होता है अब उनके मिलन की घड़ी अधिक दूर नहीं। शीघ्र ही उनके मिलन का पुष्प पूरे संसार को महकाएगा। इन सब पौधों को क्यों तोड़ रहे हैं? कितने सुंदर तो लग रहे थे। ये पुष्प ठीक से खिले, सुगंध फैलाए, इसलिए आवश्यक है कि इन अनावश्यक पौधों को इनसे दूर होना पड़ेगा। तो इसे भी आपकी भाषा में नियति कहते हैं। हाँ प्रिय। अच्छा है हम देव हैं, पुष्प नहीं। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। इंद्रदेव की इंद्रदेव की इंद्रदेव की इंद्रदेव की। अद्भुत साहस दिखाया आपने, पाताल लोक अकेला जाकर। हमें गर्व है आप पर, आपके धैर्य पर और आपके देवराज होने पर। और मुझे गर्व है देव होने पर, और साथ ही इस बात का पूरा विश्वास भी कि पातालोक में जाकर जो हाहाकार मैंने मचाया है, उसके पश्चात भविष्य में कोई भी असुर कभी स्वर्गलोक में इस प्रकार से घुसकर ऐसी दृष्टता दिखाने का दुस्साहस पुनः कभी नहीं करेगा। जो भूल करेगा उसे फल भी भोगना होगा देवराज, यही नियम है। क्षमा देवराज, हम आपको ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना देना भूल गए। वो स्वर्गलोक में आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वर्गलोक में आपका स्वागत है ऋषि दुर्वासा। आशा करता हूं कि आपके सत्कार में कोई कमी नहीं रही होगी। अब आप स्वयं स्वर्गलोक पधारे हैं तो अवश्य ही कोई विशेष उद्देश्य होगा। उद्देश्य तो अवश्य है देवराज। श्री नारायण ने भेंट में मुझे ये श्री माला दी है। मैं ठहरा सन्यासी, माया और वैभव के इस प्रतीक का क्या करूंगा, पर नारायण का उपहार है और उनका सुझाव है कि यह माला किसी योग्य व्यक्ति को दूं। इस माला को पाकर कोई भी ऐश्वर्य और बल से भर उठेगा, इसलिए आपको सौंपने चला आया हूं। मुझे विश्वास है कि जग कल्याण के लिए आप इसके उचित अधिकारी हैं। यह आपके लिए समृद्धि लाएगी, आपका बल, वैभव और मान बढ़ाएगी। ये माला ऋषि दुर्वासा, इस समय आप स्वर्गलोक में खड़े हैं और यहां मान और सम्मान की कोई कमी नहीं है। रही बात बल की, तो वो तो इतना है कि मैं अकेले ही पाताल लोक में घुसकर सभी असुरों को एक सबक सिखा कर आ रहा हूं और देव कन्या को सुरक्षित स्वर्ग लोक वापस ले आया। बचा वैभव और संपदा, तो उसकी भी इंद्रलोक में कहीं कोई कमी नहीं। आपसे सत्य कहूं तो मेरे कांधों पर स्वर्गलोक के कार्य का इतना अधिक भार है कि इस माला का अतिरिक्त बोझ मेरे लिए सहना थोड़ा कठिन होगा। मेरा परामर्श मानिए तो आप ये माला किसी ऐसे को दीजिए जो इसके योग्य भी हो और जिसे इसकी आवश्यकता भी हो। मेरे पास इस माला के लिए एक योग्य वर है भी। मेरा गज ऐरावत।
ऐरावत। देख रहे हैं आप ऋषिवर, मेरे इस गज ऐरावत को भी आपकी ये माला स्वीकार नहीं है। उत्तम यही होगा कि आप ये माला ले जाइए और किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जिसे इसकी वास्तव में आवश्यकता हो। बस बहुत हो गया देवराज। कदाचित आप भूल गए हैं, बल और मान मिलता है कर्म करके और दूसरों को सम्मान देकर। श्री का अनादर करने वाला वैभव नहीं पा सकता। देवराज होने के अहंकार में, देवलोक का स्वामी होने के मद में आप भूल गए हैं कि जो आपका सत्कार करने आए उसे दुत्कारते नहीं, उसका अपमान नहीं करते। वो तो अब आप सबको आत्ममंथन करके ही समझ आएगा, और वो तभी संभव होगा आपके विवेक को ढकने वाले अहंकार को वैसी ही ठोकर मिले जैसी आपने इस श्री माला को दी। मैं दुर्वासा अपने तप का प्रयोग करके समस्त दिशाओं और अपने तपोबल को साक्षी मान के तुम सभी को यह श्राप देता हूं। प्रभु के भाव गंभीर हो गए हैं, अर्थात कुछ अनिष्ट तो नहीं होने वाला। नहीं 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 नहीं, नहीं ऋषिवर। आप और आप देवताओं से संबंधित सभी श्रीहीन हो जाएंगे, श्रीहीन हो जाएंगे, श्रीहीन हो जाएंगे। क्षमा क्षमा क्षमादान। तो ये था आपकी बात का तात्पर्य नारायण। ये पुष्प ठीक से खिले, इसलिए आवश्यक है कि इन अनावश्यक पौधों को इनसे दूर होना पड़ेगा। मुझे लगा था कि हमें कभी दूर नहीं होना पड़ेगा, पर नियति की विडंबना देखिए। हमारे प्रेम का प्रतीक आपके पुष्प की माला ही हमारे वियोग का कारण बन गई। आप लक्ष्मी के 8 रूपों को खो देंगे। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी हीन हो जाएंगे। आप भी जानते हैं कि मैं चाहकर भी नहीं रुक सकती। श्रीहीन होने का शाप मिला है सभी देवताओं को। अब इसे नहीं रोका जा सकता। आप गजलक्ष्मी और संतान लक्ष्मी को भी खो देंगे। ऐरावत!
आप वीरा, विद्या और विजय लक्ष्मी को भी खो देंगे। क्षमादान ऋषिवर। अब यही हमारी नियति, मुझे लुप्त होना ही होगा। ये कैसी माया है? पिताश्री, हमारे आभूषण विलुप्त हो गए, धन धान्य सब क्षीण हो गया। इस अनर्थ का कारण क्या है? कर्म। जाकर देखना होगा ये हो क्या रहा है। संचालन करना कहाँ सरल है गणों। तलवार की धार पर चलना पड़ता है। संचालन में कोई भी असंतुलन करे, संचालक को तो भुगतना ही पड़ता है। माता, अनर्थ हो गया, माता अनर्थ हो गया। मेरे सभी पुत्रों को श्राप मिला है। महर्षि दुर्वासा ने समस्त देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया है। मुझे चिंता हो रही है माता, यदि ये श्राप बदलते समय के साथ अभिशाप में बदल गया तो देवताओं का श्री और शक्ति से हीन होना असुरों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और दिति इस अवसर का लाभ उठाने से पीछे नहीं हटेगी माता। समय आ गया है इंद्र से अपना प्रतिशोध लेने का। इस परिस्थिति में कौन उनकी सहायता करेगा? कौन इस संकट से उबारेगा? कौन इस समस्या का हल देगा माता? केवल एक ही है जो न्याय कर सकते। मुझे शिव जी के पास ले चलो रोहिणी। मैं आपको पुनः अपनी जटा में धारण करूंगा ताकि आपकी मृत्यु ना हो सके। शिव, अब तो केवल शिव ही है जिनकी शरण ली जा सकती है। परंतु अदिति। हाँ माता, जिन्होंने ब्रह्मदेव को मार्ग भटकने से रोका, देव जाति की वज्रांग के हाथों रक्षा की, जिन्होंने चंद्र को तेजहीन होने से रोका, अब वही बता सकते हैं कि संसार को श्रीहीन होने से कैसे रोका जाए। शिव के प्रति इन्हें निर्णय लेना ही होगा। अब वही हमारा उद्धार कर सकते हैं। हमें उन्हीं की शरण लेनी चाहिए माता। हम शिव के पास नहीं जाएंगे। पर क्यों सती? जिसके पास सहायता मांगने जा रहे हैं, ये भी तो निश्चित कर लें कि वो उसके योग्य है भी या नहीं। यदि शिव हमारा शत्रु है तो उसके पास सहायता मांगने क्यों जाए? और यदि शिव हमारे मित्र हैं तो क्यों हमारा पूरा परिवार उनसे घृणा करता है? क्यों सारा जगत शिव की प्रशंसा करता है और पिताश्री उनसे घृणा करते हैं? यदि शिव सत्य है तो क्यों प्रजापति जैसे सत्यनिष्ठ शिव के शत्रु हैं? क्या तुम्हें अपने पिता पर संशय है सती? तुम कैलाश गई थी अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने, पर वहां से लौटकर तुम अपने पिता पर ही प्रश्न उठा रही हो। क्या तुम्हें उनके निर्णय पर संदेह हो रहा है? आप समझिए माता, पिताश्री ने कहा कि शिव हमारे परिवार के शत्रु हैं, परंतु उन्होंने हमारे परिवार की 27 बेटियों को विधवा होने से बचाया। हम समझते थे कि शिव पिताश्री के मान को भंग करना चाहते हैं, फिर उन्होंने उन्हें कलंक लगने से क्यों बचाया?
मैं पिताश्री पे संशय नहीं कर रही। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हो सकता है पिताश्री को उन्हें समझने में भूल हुई हो। भूल तो तुम रही हो सती कि तुम प्रजापति की पुत्री हो। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उनका महत्व समझो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता कोई न कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगे। माता, कहीं मार्ग ढूंढने में विलंब न हो जाए। हम पर आई हुई विपदा दिति के लिए बहुत बड़ा अवसर है। वो इसका लाभ अवश्य उठाएगी। कूटनीति, रणनीति, छल नीति, अनीति, क्या कुछ नहीं करना पड़ा मुझे यहां तक पहुंचने के लिए। स्मरण है इंद्र, क्या किया था? ना स्वर्ग बचाने के लिए मेरे गर्भ पर प्रहार किया था। स्मरण करो और क्या कहा था कि मेरे ये पुत्र देवलोक में पैर रखने योग्य भी नहीं है। तुमने तो केवल कहा था, परंतु हम तुम्हें करके दिखाएंगे कि देवलोक में कौन रहने योग्य नहीं है। बलि, शक्ति, सारा खेल इसी का है। कल तक तुम्हारे पास थी तो तुम इंद्र थे, आज हमारे पास है तो एक असुर इंद्र बनेगा। दत्तराज बनेगी, दत्तराज बनेगी, दत्तराज बनेगी, दत्तराज बनेगी, असुरपति बनेगी, दत्तराज बनेगी, प्रत्येक अंश से एक आरंभ होता है। आज से इतिहास असुर लिखेंगे और इस अध्याय का पहला प्रश्न लिखा जाएगा देवताओं के रक्त से। इंद्र, रुक जाओ। मरे हुओं को और क्या मारना, इन्हें हम असुरों की उदारता दिखाओ और भिक्षा में जीवन दान दे दो। और वैसे भी ये नरकीय जीवन मृत्यु से अधिक कष्टदायी होगा इनके लिए। और वैसे भी इनका नारायण तो स्वयं ही श्रीहीन होकर बैठा है, अब इनकी सहायता कौन करेगा? देवताओं से हुई भूल के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं ऋषिवर। आप जो कहें मैं दान देने के लिए तैयार हूं। गौदान कहें, भूमि दान कहें, बस अपना दिया श्राप लौटा लीजिए। देवताओं को बचाने के प्रयास में आप भूल गए कि श्राप लौटाया नहीं जा सकता। उस पर आप एक ऋषि को प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रलोभन नहीं ऋषिवर, केवल प्रार्थना, एक भक्त की प्रार्थना। मेरे आराध्य अपनी श्री खो चुके हैं और भला देवों के भूल का दंड ये संसार और नारायण क्यों सहे? नारायण तो आपके भी आराध्य हैं और अपने आराध्य के लिए ये भक्त कुछ भी करने को सज्ज है। कुछ भी ऋषिवर, आप आदेश करें। तो छोड़ दीजिए शिव से अपनी शत्रुता और हो जाने दीजिए शिव और शक्ति का मिलन। असंभव, असंभव। मैं क्षमा चाहता हूं ऋषिवर, परंतु आप जो मुझसे मांग रहे हैं वो देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो आप मुझसे जो मांग रहे हैं
वो मेरे लिए भी देना असंभव है। आपका शाप शिव काट सकते हैं, तो ये शाप भी शिव ही काटेंगे। प्रभु, इस अनर्थ को रोकिए। समस्या विकट है और इसका समाधान केवल आप दे सकते हो। अपने प्रेम से बिछड़ना जितना कष्ट देता है, उससे कई गुना अधिक प्रयास लेता है मिलन का मार्ग बनाने के लिए। आराध्य, मुझे आपकी पीड़ा का अनुमान है नारायण। जब स्वयं पीड़ा का अनुभव लो तो अनुमान होता है कि कोई दूसरा इतनी पीड़ा कैसे सहता होगा। कैसे प्रभु, कैसे सहते आए हैं आप बिछड़ने का ये घाव। इस घाव की वेदना को आप सृष्टि के निर्माण से अब तक साथ लिए। प्रेम का पौधा तप की धरा पर त्याग के आंसुओं से सींचा जाता है नारायण, परंतु इस पीड़ा के कारण व्यक्ति इतना सबल हो पाता है कि कर्तव्य पथ पर आए और हर बाधा के तांडव को सह सके। पर देवी लक्ष्मी से दूर होकर मैं अपने कर्मों और कर्तव्यों से विमुख हो गया हूं देव। मेरे लिए देवी लक्ष्मी मेरे अस्तित्व का एक भाग है और संसार का साधन। अपनी लक्ष्मी से दूर होकर मैं अधूरा हो गया हूं देव, और ये सृष्टि श्रीहीन अब संचालक को अपना कर्तव्य निभाने का कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा है देव। कोई मार्ग दिखाइए आराध्य। आप तो काल से भी परे हैं देव, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। देवताओं को इस संकट से बचाइए और देवी लक्ष्मी के लौटने के लिए कोई उपाय दीजिए। शत्रुता निभाना उद्देश्य था ना तुम्हारा। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। शिव जानता है कि तुम मेरे जीवन का आधार हो, वो मुझसे मेरे जीवन का आधार छीनना चाहता है। अब तो केवल शिव ही है जिनकी शरण ली जा सकती है, जिन्होंने ब्रह्मदेव को मार्ग भटकने से रोका, देव जाति की वज्रांग के हाथों रक्षा की, जिन्होंने चंद्र को तेजहीन होने से रोका। अब वही हमारा उद्धार कर सकते हैं।
शिव, आपने बताया नहीं। हमें क्या करना होगा? समस्या देवों के मन के मल से उत्पन्न हुई है नारायण। हल क्या होगा, मन के मंथन से ही मिलेगा। सती, ये क्या कर रही हो तुम? मंथन। मंथन, 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 मंथन। मंथन? माखन दूध में होता है, परंतु उसे निकालने के लिए मथने की आवश्यकता होती है। समुद्र से देवी लक्ष्मी को पाने के लिए अब केवल एक ही विकल्प है, समुद्र मंथन। जब दुविधा हो तो मन से उत्तर पाने के लिए मंथन करना होता है। परंतु क्या इस मंथन से हमें हमारा खोया हुआ वैभव, हमारी खोई हुई श्री पुनः प्राप्त हो जाएगी? परिश्रम से क्या नहीं पाया जा सकता इंद्रदेव। यदि मन का मंथन करो तो मन में दबे सुविचार सामने आते हैं। यदि जीवन का मंथन करो तो जीवन को सुदृढ़ करने वाला अमृत। सहयोग और सहकार के बिना कुछ नहीं मिलेगा। विपत्ति सब पर आई है, इसलिए प्रयास भी सभी को करना होगा। मंथन की सफलता के लिए आप सभी को असुरों के सहयोग से काम करना होगा। यही आप सबकी भूल का पश्चाताप होगा। उचित है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। यदि देवताओं को उनका खोया हुआ वैभव, उनकी खोई हुई श्री पुनः प्राप्त करने के लिए असुरों के साथ सहयोग करना होगा, तो हम देवता इसके लिए भी सज्ज हैं। प्रभु, इनके सज्ज होने से क्या होगा? क्या दिति पुत्र मानेंगे? उन्हें देवों के लाभ से क्या? अपने लाभ के लिए भले ही कोई सहयोग ना करे, परंतु इस बात से अवश्य करेगा कि कहीं देवताओं का लाभ ना हो जाए। प्रस्ताव। भिक्षुकों का कार्य भिक्षा मांगना है, प्रस्ताव देना नहीं। प्रस्ताव समान शक्ति वालों को देना चाहिए। इतना भी ज्ञात नहीं उस भगोड़े इंद्र को। देवताओं का कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। और नारद जी ये बताइए, इस प्रस्ताव के बदले आपके इंद्र के पास है क्या? क्योंकि जो हमें चाहिए था वो तो हम प्राप्त कर चुके हैं। उचित कहा आपने स्वर भानु। आप सबके पास तो सब कुछ है। स्वर्गलोक का सिंहासन अभी आप असुरों का है। तो मैं जाके कह देता हूं देवताओं से कि आप असुरों को समुद्र मंथन में कोई रुचि नहीं है। मैं जाकर समझा दूंगा उन्हें कि आपके पास सब कुछ है, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे आवश्यकता तो इन देवताओं को ही है, फिर भी समझ नहीं आता कि मंथन में से निकली हर वस्तु को वो आप लोगों के साथ क्यों बांटना चाहते हैं। वही रख लें। सुना है मंथन में अमृत भी निकलने वाला है। इस अमृत को पीकर व्यक्ति अमर हो जाएगा। वैसे देवता कर भी क्या लेंगे अमर होकर? स्वर्गलोक तो अभी आपका है। क्यों दैत्य माता दिति, इस संसार ने आपके लिए किया ही क्या है?
जो आप इस संसार के श्रीहीन होने की चिंता करें। आज्ञा दीजिए। रुकिए देव ऋषि। हम असुर इतने भी बुरे नहीं। इस संसार के प्रति हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। असुर सागर मंथन में सहयोग करेंगे, पर एक शर्त पर। उनके रखे प्रस्ताव के अनुसार मंथन में जो पहली वस्तु निकलेगी उस पर असुरों का अधिकार होगा। क्या केवल यही प्रस्ताव है उनका? दूध का मंथन करो तो पहले माखन निकलता है। मंथन का फल तो वही है। इस बार बंटवारा पहले ही निश्चित हो जाएगा। मंथन में पहली वस्तु जो बाहर निकलेगी, हम असुर उसी पर अधिकार करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी असुरों के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। समुद्र मंथन में जो भी सर्वप्रथम निकलेगा वो असुरों को दोगे। हे प्रभु, हमारी आस्था तो केवल आप में है। इसमें स्वीकार अस्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हम देवताओं के लिए तो केवल आपकी इच्छा, आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। जो आपको स्वीकार, वो हमें भी स्वीकार। इस मंथन में बड़ी भूमिका आपकी होगी नारायण। जब सारा देव और दैत्य कुल आमने सामने होगा, तब संतुलन का महत्व बढ़ेगा। और ये आपका उत्तरदायित्व होगा कि इस मंथन में जो जिस योग्य होगा उसे वो फल प्राप्त होगा। दूध के मंथन का तो फल निकल आया सती, माखन बनकर। तुम्हारे मन के मंथन से क्या उत्तर आया है? क्या शिव के पास जाना उचित है? क्या है तुम्हारा निर्णय? समुद्र मंथन? नहीं नहीं नहीं, ये कोई उपाय थोड़े ही है। समुद्र कोई कोषागार थोड़े ही है कि द्वार खोला और धन निकाल लिया। मैं ये उपाय नहीं मानता। माताश्री, आपने कहा था ना, स्वयं सोच लो क्या उचित है क्या अनुचित। मेरी मत से शिव मित्रता के योग्य है, शत्रुता के नहीं। और मैं चाहती हूं कि पिताश्री उनसे शत्रुता भूल जाए। प्रजापति दक्ष, मुझे तो लगा कि आप प्रसन्न होंगे कि इस उपाय से हमारे आराध्य को उनकी श्री और देवताओं को उनकी खोई हुई समृद्धि मिलेगी, अमृत मिलेगा। परंतु आप, ये कोई उपाय नहीं है नारद। अरे समुद्र क्या कोई छोटा मोटा कलश है? उसकी सीमाएं अनंत हैं। न जाने क्या क्या छिपा है उसके गर्भ में, न जाने क्या क्या मिलेगा मंथन से। कहां से मथनी लाओगे, कहां टिकाओगे? मुझे तो भय है कि यह मंथन समाधान के स्थान पर समस्या न बन जाए। शांत हो जाइए पिताश्री। जब समस्या बड़ी हो तो शांत चित्त से सोचना चाहिए। एक बार विचार कीजिए, नारायण ने स्वयं इसे स्वीकार किया है। हो सकता है समंदर मंथन इस समस्या का एकमात्र उपाय हो। नारायण ही तो नहीं समझ पा रहे।
ठीक उसी प्रकार जैसे पिता ब्रह्मा के सर कटने के समय नहीं समझ पाए थे, तब भी शिव की माया में उलझे थे, और अब भी वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये समाधान नहीं है, उस कुटिल शिव का माया जाल है। ठीक है, मेरी एक बात मानेंगे? एक गहरी श्वास लीजिए। अब बताइए, आप मुझसे अधिक प्रेम करते हैं या शिव से अधिक घृणा? तुम्हारे लिए मेरे प्रेम के प्रति संसार में किसी से तुलना नहीं की जा सकती। मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि तुम्हारा मेरे जीवन में क्या स्थान है, क्या महत्व है। तो पिताश्री, तो एक बार मेरे लिए शिव से अपनी शत्रुता भुलाकर स्वीकार कर लीजिए कि शिव के पास ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है। मैं इस विषय पर अपना मत वर्षों पूर्व व्यक्त कर चुका हूं। जिस प्रकार तुम अपने पिता का अपमान नहीं देख सकते, उसी प्रकार मैं भी अपने पिता का अपमान नहीं भूल सकता। बस तुम्हारी यही बात नहीं मान सकता मैं। परंतु मेरे मानने न मानने से क्या होता है? नारायण तो स्वीकार कर चुके हैं कि शिव समाधान लेकर आए हैं, परंतु अति शीघ्र सबको ज्ञात हो जाएगा कि शिव समाधान नहीं, संकट लेकर आए हैं। अर्थात आप इस बृहद आयोजन के प्रतिभागी नहीं बनेंगे? नहीं देवऋषि, न मैं न मेरे परिवार का कोई सदस्य। यदि मैं इस मूर्खता को रोक नहीं सकता तो इसका सहभागी भी नहीं बनूंगा। देवऋषि, मैं चाहती हूं कि आपकी सहायता से मैं इस मंथन की साक्षी बन पाऊं। आप वो मार्ग हैं जिससे पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होगा और मैं मंथन के दर्शन भी कर लूंगी। हिमालय से चली केवल एक बूंद यदि चाहे तो वहीं रुककर उस हिम का भाग बन सकती है और सदा के लिए वहीं रह सकती है, परंतु वो थमना नहीं, चलना निश्चित करती है। गुफाओं से रिसती है, पत्थरों पर बहती है और किसी वृक्ष की जड़ में या ताल के तल में विश्राम नहीं करती। भाग्य से तो वो भी केवल एक बूंद थी, परंतु चट्टानों से टकरा के, झरनों से गिर के अपने कर्म से बनती है गंगा। कर्म से ही भाग्य की गंगा बहती है।